हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू टॉपिक हिंदी के में। क्या नाम है इसका? संज्ञा। तो आइए आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। ये हमारा टेट, सी टेट और यूपी टेट के लिए और सभी जो हिंदी का सिलेबस आता है उसमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं संज्ञा को। सबसे पहले हम संज्ञा का परिचय देखेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम धन ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति या परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय नाम है। जैसे हमने बचपन में परिभाषा पढ़ी है कि किसी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसी तरह से संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या है? नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे अंश, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में अंशु और प्रवर व्यक्तियों के नाम है, चेन्नई स्थान का नाम है, मकान वस्तु का नाम है और भलाई भाव का नाम है। इसी प्रकार संज्ञा की पहचान करने के लिए आगे और देखते हैं थोड़ा सा कि संज्ञा की पहचान किस तरह से करेंगे। संज्ञा की पहचान करने के लिए अधोलिखित आधार है। पहला क्या है? संज्ञा शब्द प्राणी या अप्राणीवाचक दोनों ही हो सकते हैं। प्राणीवाचक भी हो सकती है संज्ञा और अप्राणीवाचक भी हो सकती है, जैसे लड़की, लड़का, गांव, घर आदि। दूसरा है हमारा संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि संज्ञा शब्द जिनकी गणना भी की जा सकती है और गणना नहीं भी की जा सकती है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे लड़का, संतरा, केला आदि गणनीय संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, और पानी, हवा, प्रकाश अगणनीय संज्ञाएं हैं जिनको हम पानी को हम गिन नहीं सकते, ना ही हम हवा को गिन सकते, ना प्रकाश को गिन सकते, लेकिन ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द अपने स्थान, प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म आदि के रूप में पहचाना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संज्ञा के बाद कारकी चिन्ह या परसर्ग का प्रयुक्त हो सकते हैं और वाक्य में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। आगे हमारा संज्ञा से पूर्व विशेषण का प्रयोग हो सकता है, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। तो आइए देखते हैं प्राणीवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं और अप्राणीवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं। प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं जैसे लड़का, कबूतर, मनुष्य, रमेश, कांता आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? पुस्तक, घर, जहाज, नदी, सड़क आदि। इसी क्रम में आगे देखते हैं। कुछ संज्ञा शब्द गणनीय होते हैं और कुछ अगणनीय होते हैं। गणनीय संज्ञाएं जैसे दूध, हवा, प्रेम आदि। आगे हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, जवाहरलाल नेहरू, सीता, संतोष, सरदार पटेल व्यक्तियों के नाम हैं। इसी क्रम में ऐरावत हाथी जो इंद्रदेव का था, कपिला गाय, सोना हिरनी प्राणियों के, दिल्ली, अमेरिका, भारत, चेन्नई, असोम स्थान के नाम हैं। कावेरी, रामायण, कुरान, नीलगिरि वस्तुओं के नाम हैं।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दीमसित्व के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूप में होती हैं। पहला क्या है? व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं। श्याम, हरी, सुरेश, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दिशाओं के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, ये सभी देशों के नाम क्या हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। समुद्र के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिश्चंद्र रोड, अशोक मार्ग। आगे पुस्तकों के नाम भी, पुस्तकों के नाम तथा समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन, नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। कैसे? पानीपत की लड़ाई, सिपाही, विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। इसी क्रम में आगे देखते हैं। दिनों और महीनों के नाम भी इसी में आते हैं। मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, ये सभी जितने भी महीने और जितने भी दिन होते हैं सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। त्योहारों के नाम जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ये सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। आपको मैंने काफ़ी उदाहरण दिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के। अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या कह रही है? जो शब्द किसी प्राणी पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नारी, नर, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, नगर, ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मनुष्य पूरी जाति का, मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, इसलिए कि ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नारी सभी नारियों का बोध करा रही है, इसलिए ये कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। गाय, अब जो हमको गाय दे रखा है तो गाय देखते हैं। गाय कहने से पहाड़ी, हरियाणी, जर्सी, फ्रीजियन, संकर, देसी, विदेशी, काली, उजली, चितकबरी, इन सभी प्रकार की गायों का बोध होता है, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई है। यानी कि जो गाय, अगर नॉर्मल भाषा में गाय कह देते हैं तो गाय पूरी प्रजाति का बोध कराती है अपनी, चाहे वो संकर गाय हो, चाहे पहाड़ी गाय हो, चाहे हरियाणवी गाय हो, कैसी भी गाय हो, वो पूरी गाय जाति का बोध कराती है। इसी क्रम में आगे देखते हैं लड़का। इसमें सभी तरह के और सभी जगहों के लड़के आते हैं। रामू, श्यामू, प्रखर, संकेत, मोहन, पीटर, करीम आदि, क्योंकि मनुष्य में एक खास अवस्था वाले मानवों की जाति को लड़का कहते हैं। यानी कि एक जो खास जाति होती है, अगर किसी हम जैसे लड़का बोलते हैं तो वो पूरे लड़के जाति की, चाहे किसी का भी नाम कुछ भी हो, XYZ, राम, श्याम, मोहन, तो वो सभी किस जाति में आते हैं? लड़का जाति में आते हैं। ठीक है। आगे नदी, इसी प्रकार नदी वाले में देखते हैं हम। इसके अंतर्गत सभी नदियां आएंगी, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, वांगो, टेंसेसी, नील नदी, दजला, फुरात, वे सभी, यानी कि सभी नदियां इसमें जातिवाचक संज्ञाओं में आ जाएंगी। अगर किसी भी, जैसे हमने नदी बोल दिया तो नदी के अंदर सारी नदियां आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं। अब आगे पहाड़, इस जाति के अंतर्गत हिमालय, आल्प्स, फ्यूजियामा, मंदार, ये सभी पहाड़ आएंगे। यानी कि पहाड़ जाति का बोध, पूरी पहाड़ जाति का बोध हो जाएगा, जिसमें हमारा हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, फ्यूजियामा, ये सभी पर्वत आ जाएंगे। शहर स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत
तमाम शहर आएंगे, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी, पटना, कानपुर, लखनऊ इत्यादि सभी शहर आएंगे। नोट नोट क्या कहता है? इसी जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आधुनिक मान्यताओं के आधार पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं को रखा गया है। जातवाचक संज्ञा के दो उपभेद करके देखा जा सकता है। कौन कौन से दो उपभेद हैं, आइए देखते हैं हम। पहला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, जैसे शब्दों को द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा बर्तनों के लिए, सोना, चांदी, हीरा, मोती आभूषणों के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, सूत और ऊन कपड़े के लिए, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, हिंडोलियम फर्नीचर बर्तन आदि के लिए। ये तो हमारी क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिनको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आ जाएगी हमारी समूहवाचक संज्ञा। आइए समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्वयं में ही समूह का बोध ही होते हैं, जैसे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भीड़, सेना, पुलिस। ये सभी क्या? ये सब सभी समूहवाचक संज्ञा का बोध करा रहे, समूह का बोध करा रहे। मेला, सभा, समिति, दल आदि ये सभी हमको किसका बोध करा रहे हैं? ये पुलिस। पुलिस कहने से एक व्यक्ति नहीं हो जाएगा, पूरा पुलिस फोर्स पूरा हो जाएगा। इसलिए ये हमको किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, मिठास, बुढ़ापा, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई। उपरोक्त उदाहरणों में से आप किसी को भी छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उनका अनुभव कर सकते हैं। यानी कि जिन शब्दों का अनुभव किया जा सकता है, वे सारे शब्द किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। उपरोक्त उदाहरणों को ही हम देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे बुराई। बुराई को किस किस से मिलके बना है? बुराई बुरा प्लस आई, यानी कि बुराई दो शब्दों से मिलके बना है, बुरा प्लस आई। बीमारी, बीमारी किससे मिलके बना है? बीमार प्लस ई प्रत्यय से मिलके बना है। लंबाई, लंबाई भी लंबा प्लस आई प्रत्यय से मिलके बना है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी हमारे दो शब्दों से मिलके बना है, बुढ़ा धन पा। मिठास प्रत्ययों को जोड़ने से बनाई गई भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है। आगे नोट। नोट में क्या कह रहा है? भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण से संबंधित बातें प्रत्यय प्रकरण में दी गई हैं। जैसे गुण। गुण में कौन कौन सी संज्ञाएं आ जाएंगी? लंबाई हो गया, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई, नीचाई। आगे दशा। दशा में आ जाएगा बचपन, बुढ़ापा, यौवन, कुरूपता, चतुरता, भूख, प्यास। भाव। भाव में आ जाएगा आशा, निराशा, क्रोध, वैर, शांति, मित्रता। कार्य के अंतर्गत आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में सहायक, निंदा, प्रशंसा, सलाह। इसी क्रम में आगे देखते हैं अन्य शब्दों में। अन्य शब्दों में कैसे हो सकती है भाववाचक संज्ञा? ये सभी अमूर्त संकल्पना व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। ये मूल और यौगिक दो रूपों में व्यवहृत होते हैं। जैसे मूल भाववाचक संज्ञा शब्द सत्य, असत्य, झूठ, सच,
माया, मोह, जन्म, मृत्यु, प्रेम, घृणा आदि यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द सभी प्रकार के शब्दों के योग से संभव है, परंतु मुख्यतः अधोलिखित इस प्रकार अधिक देखने को मिलती हैं। जैसे जातवाचक संज्ञाओं से संज्ञाओं, ईश्वर का क्या हो जाता है? ईश्वरत्व हो जाता है। गुरु का क्या हो जाता है? गुरुत्व हो जाता है। पशु का क्या हो जाता है? पशुता। तो ये सभी क्या हो रही हैं? हमारी जातवाचक संज्ञाएं बन रही हैं। इसी तरह ये सर्वनामों से देख लेते हैं। सर्वनामों से अहम, अहम का अहम से बन जाएगा अहम, अहंकार। सर्व, सर्व से क्या बन जाएगा? सर्वस्व। मम, मम से क्या बन जाएगा? ममता। पराया, पराया से क्या बन जाएगी संज्ञा? परायापन। अपना, अपना से क्या बन जाएगी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा अपनत्व। इसी प्रकार विशेषण से भी बनती है। अमीर, अमीर से अमीरी। फकीर से फकीरी। नीच से नीचता। ये सभी हमारी विशेषण से हैं। इसी क्रम में आगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? उठाना, उठना, उठान। पूजना, पुजापा। थकना, थकान। ये सभी हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, ये सभी हमारी भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं। आगे हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उन द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, दूध, पानी, घी इत्यादि। ठीक है। इसी प्रकार में हम आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा देखते हैं जिन संज्ञाओं से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, संघ, सेना, टीम, सभा, समिति, वर्ग, गुच्छा, ढेर, श्रृंखला आदि। यानी कि जिस भी शब्द से हमको समूह का बोध होगा वो हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।